हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। एक्सरसाइज 4.4 जो है उससे पहले का बेसिक्स और इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 और 4.5, क्योंकि दोनों छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हम दो एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए, आपका लर्निंग पॉइंट है ट्रायंगल। तो हम जानेंगे ट्रायंगल क्या चीज़ है। हिंदी में हम इसको बोलेंगे त्रिभुज। ओके, तो ट्रायंगल की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हम देखेंगे ए क्लोज्ड फिगर और कर्व दैट इज बाउंडेड। बाउंडेड मीन्स बंद, बाउंडेड का मतलब बंद होना चाहिए। दैट इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट्स, क्योंकि लाइन सेगमेंट ऑलवेज स्ट्रेट होते हैं। ओके, ऐसे क्लोज होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए क्लोज, फिर उसमें 3 बंद होना चाहिए और तीनों ओर से बंद हो और 3 लाइन सेगमेंट हो, जैसे 1 2 3 तीनों होनी चाहिए और वो बंद होना चाहिए। ये क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। ओके, अच्छा, ट्रायंगल के बाद क्या है? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट की पोजीशन क्या क्या हो सकती है? तो पोजीशन हो सकता है जैसे ये हो ए, यहाँ बी, सी, डी, ई, एफ। तो देखिए, अंदर के जो भाग में है ए और बी अंदर है, तो इंटीरियर, वही बात जो हर बार हम कर रहे हैं, इंटीरियर जो अंदर हो वो इंटीरियर कहलाएगा। अच्छा, एक्सटीरियर डी और सी, एक्सटीरियर जो बाहर हो, उससे बाहर की तरफ हो, वो एक्सटीरियर कहलाएंगे, सी और डी। और ऑन द ट्रायंगल कहलाएंगे, ऑन द ट्रायंगल एफ और ई, ऑन द ट्रायंगल वो है ई और एफ। ओके, ये है ई और एफ। अच्छा, अब हम बात करें पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल की। पार्ट ऑफ ट्रायंगल, तो पार्ट्स में क्या है हम देखेंगे केयरफुली। तो 3 वर्टिसेस, ये आगे हम और भी डीपली इनको पढ़ेंगे। 3 वर्टिसेस होने चाहिए, मतलब 3 मोड़ या घुमाव या टर्न होने चाहिए, 3 कॉर्नर होने चाहिए, सीधी बात है। अच्छा, 3 साइड होनी चाहिए, 3 साइड्स हों, 3 साइड्स होती हैं। ओके, अच्छा, 3 इंटीरियर एंगल होते हैं। ये वाला एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये 3 इंटीरियर एंगल बनते हैं, 3 इंटीरियर एंगल। अब एंगल के आगे इंटीरियर नाम क्या आया, ये आप आगे देखोगे। इंटीरियर और एक्सटीरियर अलग होते हैं। ओके, 3 इंटीरियर एंगल, ये सब चीज़ों से मिलकर एक ट्रायंगल बनता है। तो हम एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बेसिक में इतना ही कुछ है ट्रायंगल के बारे में। ओके, सो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट को हम केयरफुली रीड करेंगे। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल का एक रफ स्केच बनाइए। बना देंगे, बना दिया हमने ए बी सी। ओके, बिना ही मैंने स्केल के बना दिया, आप स्केल से बनाओगे। ओके, मार्क ए पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। पी इसके अंदर होना चाहिए, पी यहाँ कहीं अंदर हो गया। एंड ए पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर, और क्यू इसके कहीं बाहर होना चाहिए। ओके, अच्छा, इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। ओके, ये चीज 2 बार लिख दी। यहां से आप एक्सटीरियर, इज द पॉइंट ए, ये काट दीजिए, इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इंटीरियर। देखो, इंटीरियर में कौन है? पी है, एक्सटीरियर में ओनली क्यू है। ए कहाँ है, इंटीरियर या एक्सटीरियर? तो ए ना तो अंदर है ना बाहर है। आप ऐसे मत करने ना कि ये बाहर है, क्योंकि पॉइंट ये है, ये तो इसका नाम है, नेम बाहर लिखा हुआ है, तो ऑन द ट्रायंगल है। पॉइंट ए इज, तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? पॉइंट ए इज नाइदर इन इंटीरियर यानी एक्सटीरियर, nor its interior. Point A is on the triangle, और point A is a vertices of triangle। ये लाइन भी हम नोट कर सकते थे, यहाँ हम लिख सकते थे इस लाइन को भी। तो नाइदर इन इंटीरियर नॉर इन एक्सटीरियर, नाइदर इन एक्सटीरियर नॉर इन इट्स इंटीरियर। ओके,
ये चीज़ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इतना इजी तो है। आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन फिगर। फिगर के अंदर 3 ट्रायंगल्स, देखो एक ट्रायंगल तो ये रहा ए बी डी, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल का छोटा साइन, ये ट्रायंगल का साइन, ट्रायंगल ए बी डी। सेकंड है ए डी सी, और तीसरा खुद ये पूरा ए बी सी पूरा जो है वो देखिए 1 2 और 3, ओके 3 तो ट्रायंगल बन गए। अच्छा थर्ड है ए बी सी। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट, नेम द राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। 7 एंगल 1 2 3 4 5 6 और 7, ओके तो हम लिख देंगे। देखिए फर्स्ट, देखिए फर्स्ट इसका लिख रहा हूं मैं, तो ए बी डी, इसका लिख रहा हूं ओनली इसका, तो बी डी ए। थर्ड ओनली इसका इतने का डी ए बी। अब मैं इसका बाहर वाले का डी ए सी। अब इस पूरे का बी ए सी, ओके अब इसका लिख देंगे ए सी डी। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। एक और जो है वो ये है ए डी सी। बस 7 एंगल्स तो हमने लिख दिए, ओके जो अलग अलग हैं सारे। राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट हम लिख देंगे ए बी बी डी सी डी ए सी ए डी बी सी, ओके देखिए ए बी है, ये वाली ए बी लाइन सेगमेंट है। अच्छा ए डी है, ओके ए सी है, 3 तो ये है स्ट्रेट सेट, ओके ए बी ए सी ए डी, ए बी ए डी ए सी। अब बी डी और डी सी, बी डी और डी सी, और फिर एक बी बी सी भी है पूरी, ठीक है। इसके 6 लाइन सेगमेंट्स हो गए। विच 2 ट्रायंगल हैव एंगल बी एज कॉमन। किन 2 ट्रायंगल में बी कॉमन है? बी कॉमन है, बी एक तो है ए बी डी में और एक है ए बी सी में, इस पूरे में, और एक इधर वाले जो लेफ्ट साइड है इसमें। एंगल बी इज कॉमन इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ओके तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, और इसके साथ अपनी एक्सरसाइज जो 4.4 है वो ओनली इतनी ही है, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर खत्म। देखो कितनी छोटी और इजी है। तो एक्सरसाइज 4.5 हम इसी वीडियो के अंदर देख लेंगे, क्योंकि क्या है काफ़ी इजीली और छोटी जल्दी जल्दी हम इनको सोल्व कर रहे हैं। सो देखिए एक्सरसाइज 4.5 है ना बेसिक्स, पहले इसके बेसिक देखेंगे। अब क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलेंगे चतुर्भुज। तो क्वाड्रिलेटरल क्या चीज़ है? जैसे ट्रायंगल के अंदर 3 साइड थी, वैसे ही 4 साइड वाला क्लोज्ड जो फिगर क्लोज्ड पॉलीगन है वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिख देंगे एक क्लोज्ड फिगर दैट इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स it is called a quadrilateral, ओके अच्छा क्वाड्रिलेटरल है, जैसे हम बना दे कोई भी स्क्वायर है या रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ये सारे क्वाड्रिलेटरल हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या जरूरी है? 4 वर्टिसेस होनी चाहिए, 4 वर्टेक्स हों, 4 ही साइड हों, ओके 4 ही इंटीरियर एंगल हों और 2 डायगोनल हों, ओके 2 से ज़्यादा डायगोनल नहीं हो सकते हैं, ओके। तो हम पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखेंगे। इंटीरियर पार्ट, अंदर का हिस्सा, यहाँ जो ये भाग है ये इंटीरियर पार्ट कहलाएगा, ओके। एक्सटीरियर पार्ट जो बाहर हो वो एक्सटीरियर पार्ट कहलाएगा। अच्छा साइड्स आप जान गए, 2 एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है 2 एडजेसेंट, जैसे क्या है ये है वर्टिसेज हो गए। इसके बाहर का हिस्सा क्या हो जाएगा?
एक्सटीरियर अंदर का इंटीरियर, साइड्स हो गई कि ए बी सी और डी। तो क्या है कि ए से बी या डी पे जाएं तब तो वो साइड है, ओके। ऐसे बी सी बी ए, सी बी सी डी, डी ए डी सी, ये सारी साइड है। और एंगल्स, एंगल्स कौन से रहेंगे, ये एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये, 4 एंगल होने चाहिए। एडजेसेंट, अब हम बात करेंगे एडजेसेंट साइड्स की। एडजेसेंट साइड ये दोनों देखो, ए बी जो एक साइड दिख रही है, ए बी एक साइड है, ए बी साइड की एडजेसेंट साइड हम देखेंगे। ए बी साइड की पड़ोसी या तो ये है या तो ये है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या रिलेशन है, इन दोनों का, ये दोनों है ऑपोजिट साइड, ओके, आमने सामने वाली ऑपोजिट साइड। ए बी और डी सी ऑपोजिट साइड है। सेम इसी तरह ए डी की ये दोनों तो एडजेसेंट हो गई, तो ये दोनों क्या हुई, ये ऑपोजिट साइड हो गई। ए डी और बी सी आमने सामने जो होती हैं वो ऑपोजिट साइड होती हैं। सेम आमने सामने जो एंगल होते हैं वो ऑपोजिट है। डी का ऑपोजिट कौन है, बी, डी बी आपस में ऑपोजिट एंगल है, और सी और ए आपस में क्या है, ऑपोजिट एंगल है, ओके। सी का बी एडजेसेंट एंगल है, सी का डी एडजेसेंट एंगल है, डी का सी एडजेसेंट है, डी का ए बी एडजेसेंट है, ए का बी एडजेसेंट है, डी एडजेसेंट है, बी के लिए ए एडजेसेंट है, सी एडजेसेंट है, बट ये दोनों है ऑपोजिट और ये दोनों है ऑपोजिट। इसी तरह से इस साइड की ये और ये रहेंगी एडजेसेंट और ये रहेगी इसकी ऑपोजिट, ओके। ऑपोजिट और एडजेसेंट में आप अच्छे से जो है वो फर्क जो है डिफरेंस करना आप सीख जाइए। फिर डायगनल, डायगनल क्या है, आमने सामने वाली वर्टेक्स जो है उनको मिला दे तो हम डायगनल मिल जाते हैं। मैं डॉटेड लाइन से डायगनल अगर इनके ड्रॉ करूं तो एक डायगनल तो ये है, दूसरा डायगनल ये, आप स्केल से आप खींचोगे तो ये डायगनल है, और कोई डायगनल पॉसिबल नहीं है, ओके। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ड्रॉ इट्स डायगनल, नेम देम। पहले एक रफ क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच ऐसे ही कोई भी बना देंगे हम, ओके। आप स्केल से बनाओगे और पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, आप यहां से पी क्यू आर एस ऐसे भी लिख सकते थे। ड्रॉ डायगनल, डायगनल हम देखिए स्केल से आप करोगे ना तो थोड़ा क्या है, बस टाइम लगेगा, बट क्या है जो आपका काम है वो फेयर होता रहेगा, अच्छा सुंदर और बढ़िया होगा। तो आप कोशिश ये करें कि आप कभी भी विदाउट ए पेंसिल और विदाउट ए स्केल कभी भी कोई भी डायग्राम आप ड्रॉ ना करें। ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम्स यूजिंग द पेंसिल एंड स्केल, ओके। ये तो डायगनल हो गई। नेम देम, डायगनल्स के नेम दो। डायगनल्स रहेंगे पी आर क्यू एस, पी आर एंड क्यू एस, ओके। यहां तक हो गया। इज मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगनल्स इन इट्स इंटीरियर, मीटिंग पॉइंट कहाँ है, ये है, इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, यस। मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगनल्स, मीटिंग मतलब जहां मिलते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगनल्स इज इन इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ओके। क्वाड्रिलेटरल के अंदर है वो, जैसे ओ पे मीटिंग कर रहे हैं तो पॉइंट ओ क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर पार्ट में। इंटीरियर एक्सटीरियर तो हम पहले से जानते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन एंड स्टेट। के एल एम एन कर दीजिए ड्रॉ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम कोई के एल एम एन ले लेंगे, के एल एम एन। देखिए आप कभी भी विदाउट स्केल और विदाउट पेंसिल नहीं बनाओगे, ओके। कोई भी डायग्राम हो। के एल एम एन, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड, तो 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड के एल और एन एम, के एल और एम एन हो गया, के एल और एन एम, के एल एंड एम एन एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर क्या होगा, के एन एल एम, के एन एल एम, के एन एंड एल एम, ओके। एक पेयर ही हो गया। 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। 1 मिनट, ऑपोजिट्स की जगह यहाँ ऑपोजिट एंगल्स आएगा, एंगल्स। ऑपोजिट एंगल, एंगल के और एम है, के एम, और दूसरा पेयर क्या है, एल और एन, एल और
n है। ओके, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड देखिए जैसे के एन के एल, ये दोनों पड़ोसी हैं, के एल के एन, के एल के एन, और दूसरी क्या है एल एम एम एन, एल एम एन। ओके, देखिए टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल के एन दोनों एडजेसेंट हैं, के एन, और दूसरा क्या है एल एम भी एडजेसेंट है, और भी हो सकते हैं। ओके, तो ये हमने आंसर क्या है, जरूरी नहीं है कि आप सभी के आंसर बिल्कुल सेम होंगे, हो सकता है कोई के एल को एल के लिखे, एन एम लिखे, एन के लिखे, एम एल लिखे, है ना। तो सभी स्टूडेंट्स के सेम टू सेम आंसर आए, ऐसे क्वेश्चन में सेम टू सेम आंसर नहीं आते हैं, और जिनके आंसर सेम आने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, अलग अलग आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उसके आंसर हमें पीछे अपनी जो बुक है उसमें भी नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन्वेस्टिगेट, तो बुक में देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दे रखा है, इन्वेस्टिगेट, यूज स्ट्रिप्स एंड फास्टनर्स टू मेक ए ट्रायंगल एंड ए क्वाड्रिलेटरल। स्ट्रिप्स, पतली पतली अब स्ट्रिप्स ज्वाइंट कर करके माचिस की तीलियां जैसी, ट्राई टू पुश इनवर्ड एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, डू द सेम टू द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के साथ भी ऐसे, मतलब जैसे ये हमने एक बना ली और इसके एक पार्ट को यहाँ हमने कुछ स्ट्रिप्स रख रखी हुई हैं, तिलियाँ या लकड़ियाँ या जो भी हैं, उसको आप एक अंदर की ओर उसको मोड़ने की या घुसाने की कोशिश कीजिए, और यही आप काम क्वाड्रिलेटरल में कीजिए। इन द ट्रायंगल डिस्ट्रॉयड, क्या ट्रायंगल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा। इज द क्वाड्रिलेटरल डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड का मतलब डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड का मतलब क्या है, वो बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, या उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इज द ट्रायंगल रिगिड, रिगिड का मतलब क्या होगा, वो एक, देखिए तो क्या है, इज द ट्रायंगल रिगिड, क्या वो अंदर हम इसको करेंगे तो यहाँ इस प्रेशर, यहाँ पे क्या है प्रेशर आएगा, तो यहाँ से खुल के और दूसरी तरफ बेंड हो जाएंगे। वाई इज दैट स्ट्रक्चर्स लाइक इलेक्ट्रिक टावर, जैसे टावर होते हैं, मेक यूज द ट्रायंगुलर शेप एंड नॉट क्वाड्रिलेटरल्स, वो ट्रायंगल की शेप में होते हैं बट क्वाड्रिलेटरल में नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, तो इस चीज़ का देखो, ये हमें इन्वेस्टिगेट करना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। रफ पेज लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक ट्रायंगल है, जैसे आप प्रैक्टिकल भी ये कर सकते हो, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, हम इस ट्रायंगल को, इस वर्टेक्स को अंदर घुसाएंगे, अंदर घुसाएंगे तो क्या है, ये खुलेगा, मतलब ये हमें, अगर हम इसको आगे खिसका देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये दोनों साइड ऐसी हो जाएंगी, मतलब इसकी साथ छोड़ देंगे इस जगह को, इस जगह को खोल के। ओके, अच्छा अगर क्वाड्रिलेटरल होता, सपोज कीजिए ऐसे क्वाड्रिलेटरल, तो हम इसको करेंगे तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, और ये भी अलग अलग क्या है, ये भी गिर जाएंगे। देखिए क्या है, ये अपनी जगह रहें और हम इसको खिसका दें, इसको यहाँ ले आए, तो ये क्या है, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो इनके बीच क्या है, गैप आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक टावर अगर आप देखे हो आपने, देखिए दिखाई नहीं दिया आपको, एक मिनट रुकिए, ये देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक टावर अगर आप देखेंगे तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक टावर होते हैं। ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की शेप आपने टावर्स में देखी होंगी, बट ऐसी शेप क्यों नहीं आती हैं, ऐसी शेप ही क्यों नहीं बनाई। ध्यान दीजिए कि यहाँ से प्रेशर है वो यहाँ रहेगा इस पे, इसने इसके बीच के जो गैप है उसको मेंटेन कर लिया, इधर इसने आपस में कर लिया, फिर इसका प्रेशर है वो इसके ऊपर हो गया, तो ये आपस में क्या है, देखो एक ट्रायंगल इधर बनेगा, ओके, एक ट्रायंगल इधर बनेगा, ये ट्रायंगुलर शेप है, आपस में क्या है, इसकी बैलेंस को जो है मेंटेन करती है। हम अगर पॉइंट यहाँ पर प्रेशर, इसको हम अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे यहाँ से, तो ये इधर और ये इधर और ये इधर होने की कोशिश करेगा, जबकि यहाँ क्या है, एक नेक्स्ट स्ट्रिप लगी हुई है, और यहाँ एक और स्ट्रिप लगी हुई मिलेगी, तो वो उन स्ट्रिप्स को कवर करेगा, तो फिर ये इसको क्या है और पुश करेगा तो क्या है, इसको और प्रेशर मिलेगा, मतलब ये आपस में अच्छे से टाइटली लॉक्ड रहेंगे। तो क्या है, ट्रायंगल्स की शेप में इसीलिए लगाए जाते हैं कि एक दूसरे से ज़्यादा से ज़्यादा वजन को सहन कर सके, प्लस सीधे खड़े रहें, और ज़्यादा टाइम तक क्या है एक दूसरे से ये बंधे रहें। और अगर हम क्वाड्रिलेटरल लगा देंगे तो सारा का सारा प्रेशर डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा, तो फिर वो इसको गिरने का ज़्यादा चांस हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ है, यही इन्वेस्टिगेट हमें क्वेश्चन नंबर जो है 3 में करना है, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 का कोई सोल्यूशन हमें नहीं करना है। ओके, तो अपनी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट होती है, नेक्स्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.6। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू।